29 जून 2025। अभी हम हैं बर्मिंघम में। देख सकते हैं ये बर्मिंघम का स्काईलाइन और क्लाउडी वेदर है। टेस्ट सीरीज कवर करने के लिए हम आए हुए हैं इंग्लैंड, आपको पता ही है। लेकिन आज से ठीक एक साल पहले 29 जून 2024 को हम थे इस बर्मिंघम से लगभग 6,700 किलोमीटर दूर बारबाडोस में। छोटा सा आइलैंड है बारबाडोस, कैरिबियन आइलैंड्स के अंदर आते हैं बारबाडोस। लेकिन उस दिन भारतीय क्रिकेट का एक बहुत बड़ा इतिहास उस छोटे से आइलैंड में रचा गया था। जी हाँ, हम थे उस दिन जब भारत ने साउथ अफ्रीका को हरा के T20 वर्ल्ड कप जीता था। क्या नज़ारे थे वो। मैं सूर्य कुमार यादव का कैच, चाहे सूर्य कुमार यादव का वो कैच हो, चाहे विराट कोहली का वो इनिंग्स हो, चाहे वो सेलिब्रेशन हो, चाहे द आफ्टरमाथ ऑफ दैट फाइनल, जो वहां पर साइक्लोन आया, उसके बाद हम लोग, सॉरी हैरिकेन, साइक्लोन नहीं कहते उसको, उस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो ये होता है, ये जो आंधी आती है इसको हैरिकेन कहा जाता है। तो वो जो हैरिकेन आया, उसके बाद जो एक अलग फ्लाइट भेजा गया है इंडिया का, तो वो सारे मोमेंट्स को हमने जिया है। क्या नज़ारे थे वो, क्या दिन थे वो। पहले तो वो पूरा टूर्नामेंट न्यूयॉर्क से हम शुरुआत करते हैं। उसके बाद हम वेस्ट इंडीज आते हैं। वेस्ट इंडीज में हर ऑल्टरनेटिव डे हम लोगों का फ्लाइट रहता था। कभी कभी तो हम कुछ मैच आधे छोड़ के फ्लाइट पकड़ने के लिए गए हैं, क्योंकि वहां पर क्या है कि फ्लाइट्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है एक आइलैंड से एक आइलैंड जाने के लिए। उसके बाद जब फाइनली जब उस टूर्नामेंट का कारवां बारबाडोस में आके रुका, और जब भारत और साउथ अफ्रीका का मैच वो फाइनल चल रहा था, तो एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका इस मैच को इजीली जीत जाएगा। मतलब साउथ अफ्रीका को 30 बॉल में 30 रन चाहिए थे, उनके बहुत सारे विकेट्स हाथ में थे। लेकिन उसके बाद जसप्रीत बुमराह के उस ओवर से जो गेम घूमता है, ऋषभ पंत का वो ब्रेक लेना, गेम के मोमेंटम को चेंज करना, और उसके बाद दैट फाइनल कैच बाय सूर्य कुमार यादव। मतलब मुझे पता है कि आई एम ए जर्नलिस्ट, आई एम ए प्रोफेशनल। शायद उस टाइम पे हम लोग जब काम करते हैं तो उस टाइम पे वो मोमेंट को हम ठीक तरीके से एंजॉय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर काम का बहुत प्रेशर रहता है, क्योंकि कॉपी भी लिखना होता है, उसके बाद लाइव भी करना होता है, उसके बाद बहुत सारे वीडियोस बनाने होते हैं, तो काम का प्रेशर रहता है। लेकिन फिर भी उस मोमेंट को हमने जिया है। मैच खत्म होते ही भारतीय क्रिकेटर्स का जो उत्साह हमें देखने को मिला, जो आपने शायद टीवी में भी देखा होगा, उसको हमने सामने से देखा है। किस तरीके से भारतीय टीम पूरे, मतलब मैच खत्म हुआ, इट वाज अ डे गेम। मैच खत्म होते होते मैं कहूंगा कि दोपहर के 2-2:30 बज गए थे। उसके बाद सेलिब्रेशन, प्रेजेंटेशन सब मिला के लेकिन खिलाड़ी उस ग्राउंड पे लगभग शाम तक थे और सेलिब्रेट कर रहे थे, नाच रहे थे, झूम रहे थे, और खिलाड़ियों के साथ हम भी उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। हम बहुत सारे हमारे जो कलीग्स हैं, इंक्लूडिंग मी, हमने रिकॉर्ड नहीं किया सब कुछ, हम लोग जस्ट एंजॉय कर रहे थे इस मोमेंट को। उसके बाद जब भारतीय टीम वहां पर बारबाडोस में फंस गई, वो तूफान आया, तूफान को भी हमने कवर किया, हमने देखा क्या सिचुएशन था वहां पर तूफान के लिए। और उसके बाद जिस तरीके से एक अलग से फ्लाइट आई, उस फ्लाइट में हालांकि मैं नहीं गया था उस फ्लाइट में, लेकिन हमारे बहुत सारे कलीग्स गए थे। और वहाँ पर उस कलीग्स हमारे उस थैंक्स टू बीसीसीआई के, उन्होंने वो अरेंज की हमारे कलीग्स को वहाँ से निकालने के लिए। और वो फ्लाइट हम लोग एक ऐप आता है फ्लाइट राइडर, उसमें जब ट्रैक कर रहे थे, तो एक टाइम पे दुनिया के सबसे मोस्ट ट्रैक फ्लाइट्स में से वो था। तो इट वाज समथिंग यस, मतलब मैं कहूँगा कि ये शायद वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट है। जो हमारे कलीग्स वहाँ पर गए थे, अभिषेक जी जिसमें थे, तो वो हमें बोलते थे कि उस फ्लाइट के अंदर भी जो 18 घंटे का जर्नी था, कोई भी सोया नहीं। सब जो लोग जो है चीयर कर रहे थे, सब लोग अपने 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 एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, प्लेयर्स आके घुल मिल रहे थे। तो ऐसा शायद ही जो है मौका किसी हम लोगों को अपने प्रोफेशनल करियर में मिले। मैं अनफॉर्चुनेट हूँ कि मैं जा नहीं पाया उस फ्लाइट में, क्योंकि मुझे यूएस में असाइनमेंट था, तो मुझे यूएस जाना था। लेकिन हमारे बहुत सारे कलीग्स इंक्लूडिंग अभिषेक त्रिपाठी जी उस फ्लाइट में थे और गए। उसके बाद तो क्या है हुआ आपने देखा होगा, दिल्ली में उतरने के बाद, उसके बाद मुंबई में सेलिब्रेशन, सब कुछ आपने देखा होगा। लेकिन मैं एक फर्स्ट पर्सन, मैं कहूँगा कि अकाउंट आपको बोल रहा हूँ, जो इस पूरे मोमेंट को, बारबाडोस में जीत से लेके वो फ्लाइट में बोर्ड करने तक के मोमेंट में मैं साथ रहा भारतीय टीम के और हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उन सब के। तो आई होप कि ऐसा मौका इस एक लाइव हमारे लाइफ टाइम में एक और बार, या
हमें मिले, लेकिन लुक्स लाइक इट्स वेरी हाईली अनलाइकली। बट जो भी है, आज 1 साल के बाद वो सब जो स्मृति है उसको याद करके ही हम लोग जो है अपना जीवन में थोड़ा सा आनंद लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं संदीपन बैनर्जी, बर्मिंघम से रेस स्पोर्ट्स क्रिकेट के लिए स्पेशल रिपोर्ट।